अरे मास्टरनी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, एक बात तो बता दो, तुम एक बरसन से यहाँ पढ़ा रही हो। हाँ। और हमारे दो बालक पढ़ रहे हैं। हाँ, आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव का कोई बच्चा ऐसा होना है जो छोटा और बड़ा आऊ जानता हो। और देखो बरसन से तुम्हें तनख्वाह मिल रही है सरकारी, और तुम्हें देखो जितनी सुविधा बने खाने पीने की, अंजीरी पंजीरी जो कछु आवे वो तुम्हारे हिस्से में आवे। ऐसी बात तो ना कि खाली बालकन के हिस्से में आवे। सुनिए प्रधान जी, मैं तो अपनी तरफ से बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आपके बच्चे तो पढ़ने में तो उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा? उनके बच्चों को देखो, अभी मैंने पढ़ाना मतलब 6 महीने से स्टार्टिंग किया है उनका पढ़ाना, और उनकी पढ़ाई को देखो। लेकिन आपके बच्चे हैं कि मैडम मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैडम मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। उनसे कुछ भी बोलो तो अकड़ के पढ़ते हैं। बताइए प्रधान जी, मेरी इसमें क्या गलती है? नहीं तो क्यों अकड़ रहे हैं भाई? भाई तुम टीचर का ही बात कियो। एक बात बता दो, अगर हमारे बालक अकड़ रहे हैं तो चौकड़ रहे हैं, उन्हें उन पर रेपटा मार सको तुम छोटा मोटो। तो प्रधान जी आप मत बोलना मुझसे कि बच्चे ना हम तो कछु ना कह रहे। दूसरी चीज हमारे बालकन की छोड़ो, गांव के अंदर सारे लोग मतलब तुम्हारी शिकायत करें कि टीचर आ तो जावे पढ़ाती है ना, हमारे बालकन को हमारे बच्चन को छोड़ दो तुम। और तो कह रहे हैं सब। अब ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चों के घर घर जाऊं मैं लेने के लिए, लेकिन कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते, तो बच्चों के पीछे पीछे भगती रहूं मैं। फिर जो बच्चे आ रहे हैं उनको ना पढ़ाऊं मैं? ना बिल्कुल पढ़ा। हाँ, और सुनो भेजने की बात ऐसी है, तुम काइये बुलाने मत जाओ, अपने वहाँ पढ़ा। मगर देखो ऐसी पढ़ाई करो। अब हमसे तो सरकार पूछती है, हम यहाँ गाँव के हैं प्रधान, कि भाई तुम्हारे वास में से आंगनबाड़ी में से कितने बालक काबिल बने, कितनों पे कहाँ आयो, कछु बने न बने। कोई इलेक्ट्रिशियन बनो या कोई क्या नाम है कहीं ने डिप्लोमा करो, कहीं कोई आगे बड़े स्कूल में दाखिला हुआ, तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? सुनिए प्रधान जी, बच्चों को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी स्कूल आके देख लीजिए। देखो हम क्या करेंगे वहाँ, हम थोड़ी पढ़ाएंगे, हम क्या देखेंगे आके? अरे भाई देख लो तो तुम्हें ही पढ़ेगा, हमें नहीं देखो। पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, ये देख रही हूँ कि आप अपने बच्चों को देखो मैं पढ़ाती हूँ या ना पढ़ाती, ये देखने के लिए बोल रही हूँ मैं। नहीं मेरे बालकन देखो, मेरी बात तो ऐसी है, मैं तो हूँ प्रधान, अगर मेरी समझ में ना आएगा तो कई बड़े शहर में स्कूल में भेज दूंगा मैं। मगर मेरे गांव वालों की तो शिकायत को खत्म करो। वो ये कहना है कि ये बरसन से तनख्वाह पे तनख्वाह लिए जा रही हैं और सारी सुविधा ले रही हैं सरकार की। अब ये तो झूठ बोलते हैं बस, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो अपने बच्चों को टाइम से मैं तो अच्छे से आती हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ, और पढ़ाने के बाद घर चली जाती हूँ। और पढ़ाने के बाद तो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उनके बाद में उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, उनके माँ बाप की। मगर ये तो देखो, अब शिकायत का मुँह को मत दो, नेक और ज्यादा तवज्जो दो बालक। ठीक है प्रधान, चलो ठीक। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ कैसे? अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक हो? हाँ हाँ हम तो ठीक ही हैं। बता कहा कह रही है? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बता। पिताजी बात दरअसल ऐसी है कि आप मुझे 20,000 रुपये दो। मैं 20,000 रुपये था? भाई एक बात बता दे। पूछोगे नहीं किस लिए? हाँ काहे नहीं है? बच्चों के एडमिशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराने जाऊंगी। क्यों गांव में पढ़ तो रहे सबके बच्चे, हम हमारे पढ़ रहे हैं। अरे हाँ, गांव वाले चुंगी वाले स्कूल में पढ़ा लूँ अपने बच्चों को। मैं खुद ना पढ़ी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लूंगी? सोच वही रही पिताजी। तू मतलब एक बात बता दे, आंगनवाड़ी और चुंगी के स्कूल को कहाँ समझे? ना 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 मैं ना कहाँ समझे? मुझे बता, पहले उदाहरण दे मुझे। मैं कुछ ना समझती हूँ, पर ये है मेरे कहने का मतलब है इसको गाँव में कोई खास पढ़ाई ना है, मैं अपने बच्चों को बाहर वाले स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो मालूम है हमारे देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब चुंगी के स्कूल से पढ़े हुए हैं। मुझे अपने बच्चे नेता ना बनाने हैं। अरे तो तू नेता मत बना, कारोबारी बना। मैं कब मना कर रहा हूँ? ना कारोबारी बनाने मुझे। तो खेत खलियान पे भेज। गाय को भेजूं? तो फिर क्या करेगी? वो नेक से खेत खलियान पे जाने लायक है? अरे तो पहले पढ़ा लिखा लेगी तब की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे कि मुझे नेता ना बनाना, तो मैं तो ये तो वो बता रहा हूँ। 2 पैसे का स्कूल नहीं है। हाँ बड़े अच्छे टीचर है ना, यहाँ पढ़ाने आते हैं। हाँ बच्चों को कुछ छोटा बनाना तो आता ना है, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लूँ मैं। तो क्या दीवारों से पढ़े? मतलब बहुत अच्छी कमरा होना चाहिए और पत्थर फर्श लगे होने चाहिए, वहाँ पढ़े बालक। दादी मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारे स्कूल में है ही क्या? सारे तो जंगले खुड़े हुए हैं, बैठने का ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है,
छतों पे पंखे नहीं है, जाले एक एक हाथ आंगुल लटक रहे हैं। बच्चे उधर से जंगले में से इधर कूद के, कभी उधर को बंदरों की तरह तो कुलाटी मारते हैं। ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं? जमीन तो है पढ़वे के लिए, बैठवे के लिए। अच्छा। का जंगले पे बैठ के चलो तो जमीन पे भी तो ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? अब कौन तुम ये बता दो पिताजी कि तुम्हारे कहीं ढंग से व्यवस्था है बैठने की? बता कैसी व्यवस्था बता। सारे तो फर्श उखड़े पड़े हैं, ना कोई टेबल है ढंग से बैठने की, ना बच्चों के पास ब्रेंच। पहले क्या नहीं सीख ले, तू खुद गलत बोल रही है। हाँ हम तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन तुम तो ठीक सुन रहे हो ना। हमें तो सुनना। कुल मिला के बात ये है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और सुन लो, 20,000 रुपए तो तुम मुझे खाली उनके एडमिशन के दो। अब मेरी बात, हाँ चल तो लो। हाँ बोल। टोटल कुल मिला के ऐसा आ जाएगा, कोई 50-60 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा। क्योंकि महीने की उनकी फीस जाएगी 45,000 रुपए महीने। ठीक है। मेरी बात तो सुन ले। एक बात बता, अगर वहाँ की व्यवस्था बढ़िया है जाए, कुर्सी टेबल ये सब पड़ भी जाएंगी, हम सरकार से कोशिश करेंगे कि हमारा स्कूल अच्छे से अच्छा बन जाए और कुर्सियाँ और टेबल लग जाए, तो वहाँ पे फिर सोंगे। अब फिर तू कहियो कि वो टेबल पे सोते हैं। अब हाल तो तूने कह दिया कि जंगला में से निकल के खुदान मचा में, दीवारों पे से खुदान मचा में। अरे जब जमीन है ना, या जमीन पे बैठ बैठ के बड़े बड़े नेता बन गए, पढ़ के और बोरी ले जाते। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे अपने बच्चे नेता ना बनाने हैं, समझे? तख्ती ले जाते हाथ में, और देख दबात, और कलम भी वो सरकंडे वाले कलम से बन गए, और देश आजाद है गयो। और देख कितना नाम है हमारे देश के नेताओं का। बहुत आजाद। उदाहरण दूं तो देख, ऐसा आजाद हुआ क्या उसका कोई सिमटने में ना। अरे लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो है, कंधा पे बोरी, और देख इतने पानियों में यहाँ तक और यूं तख्ती लेके जाया करते। और मालूम है बाटे पे कितना स्कूल नाम की चीज ही नहीं, बस धरती पे बैठ के इतने काबिल है। अरे मुझे क्यों पढ़ा रहे हो पिताजी? मुझे 20,000 रुपए दो, मुझे आने दो। पैसा तो पेड़ पे तो आना है। तू 20,000, अभी तूने 45,000 बताए। पेड़ पे ना आता, तुम्हारे पास तो समझो पेड़ ही है। एक बात बताओ, इतनी जमीन जायदाद कहाँ लेके जाओगे? जब हमारे बताओ गांव के प्रधान के नाती पोते अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में ना पढ़ेंगे तो बताओ, ये शर्म वाली बात ना है? शर्म की क्या बात है? अरे हमका गांव से अलग है। गांव वाले और कहेंगे, देख लो प्रधान जी अपने बालकन को, अपने पोतन को तो पोती पोतन को तो पढ़ा में बाहर फॉरेन कंट्री, और हमारे बालक इस आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जितनी जिसकी सामर्थ्य वो अपने भैया, और तुम पढ़ा लो बाहर। क्यों तुम्हारा घर वो नहीं है? फिर हमारे बच्चों का मतलब? अरे तो हमारा लेवल तो गिरेगा। क्यों गिरेगा? डाउन हो जाएगा। अच्छा। हमें चुना आगे प्रधान। उसमें स्कूल में पढ़ेंगे तो तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा। अरे फिर तो ये समझ ले, अब तक प्रधान में ही बनता है। पाठ ना पढ़ाओ, मुझे वो दे दो पैसे, फटाफट जल्दी लाओ, जल्दी दो पैसे। अच्छा एक बात बता, खर्चा कितना आ जाएगा फिलहाल? खर्चा? फिलहाल क्या बता। देखो खर्चा तो उनकी ड्रेस लेके आनी है, दोनों बच्चों के जूते हैं, जुर्राब है और ड्रेस वगैरह है। ठीक है, 10,000 रुपए तो ये हो गए, और 20,000 रुपए का उनका कोर्स आएगा, 10,000 रुपए का। ये तो 30,000 रुपए का खर्चा अभी। और आगे फिर आप स्कूल में जाके खुद बात तो अभी कुछ देर पहले तो यूँ कह रही कि 20,000 दे दो फिलहाल, अब तूने 10 और बढ़ा दे। 10 तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि वो सामान नहीं जोड़ा था मैंने। वो क्या कहते हैं, ड्रेस, वो क्या कहते हैं। चल ठीक है, मैं कल जाऊंगा, कल बताऊंगा। कल बताऊंगा। हाँ मतलब पैसा का इंतजाम ना करूँ, कब मेरी जेब में रखी है गड्डी है। अरे बैंक को जाऊंगा भाई, निकालने में टाइम लगेगा। क्या मतलब 50,000 जेब में रख के घूमूं? अभी कोई कर्ज मांगने आ जाए तो फटाक से निकाल के दे देते। भाई वो बिजनेस का मसला है। अच्छा हाँ, वो कारोबार का मसला है। तुम बिजनेस चाहे करोड़ों का करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए 30,000 रुपए। हाँ तो इंतजाम करूंगा कल। और वो भी कह रहे तुम्हारे बेटे भी कह रहे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ा मेरे बच्चों को। हाँ वो तो अपना नौकरी कर रहा है, मौज ले रहा है जिंदगी की। ठीक है, मुँह पे हुक्म चलाते रहे, वो चलाए तो पे हुक्म, और तू चला मुँह पे हुक्म, और मैं चलाऊं दुनिया में हुक्म, तब मेरी कोई वैल्यू ना है। मतलब घर में कोई वैल्यू नहीं है। पिताजी एक बात बताओ, जब वो मुझ पे हुक्म चलाए तो मैं भी तो किसी पे हुक्म चलाऊंगी। अब मुझे मेरे सामने तो तुम ही तो तुम। हाँ तो बस तो मेरी गठरी बना डालो बुढ़ापे में। गठरी क्या और क्या? अरे इसमें कौन सी बात है, बच्चे पढ़ेंगे ना हमारे। गमार रखोगे? वैसे प्रधान हो 22 गाँव के, बच्चे गमार रख लो। अरे तो प्रधान हूँ तो मैंने कोई मना करो, हमारे आंगनबाड़ी में पढ़ते रहे। न पढ़ाने आंगनबाड़ी में 30,000 रुपए दे दो मुझे शाम तक। ठीक है हाँ। संध्या तक तो ना दूंगा, कल करूँगा संध्या तक इंतजाम। पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी आवे भाई। बैंक जाऊँगा,
मैं अर्जी लगाऊंगा, हाँ। समझे, फार्म भरा जाएगा, सही कह रहे हो। तब जाके पैसा निकलेगा, फिर मैं तेरे हाथ में दूंगा। ठीक है, लेकिन दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा भाई। और बता भगवान, और कछु? कुछ नहीं और। ठीक है। और खाना खा लेना शाम को टाइम से आके। तू खाना टाइम से बना के कब रखे जो मैं टाइम से आऊँ? कभी टाइम पे दिया है तूने खाना आज तक? कभी ना दिया। तुम्हें घूमने से फुर्सत नहीं है, सबके घर में ताकत है। अरे मैडम जी, ओ मैडम जी। अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे ये रहा बालक बड़े कम दिख रहे हैं, क्या बात है? बालक आना रे घर से निकल के? नहीं बच्चे तो हैं, लेकिन किसी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। कोई अपनी शादियों में गए हैं और कोई बच्चे आ नहीं रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये एक बात तो बताओ हमें प्रधान जी, बोलिए। कि ये जुर्राब हुई और ये इनकी क्या नाम है यूनिफॉर्म हुई, ये कितने की आवे? ये तो सरकारी स्कूल से सब कुछ मिलता है। अच्छा, और कॉपी किताब? वो भी मिलती है। वो भी मिलती है जी। हमारी बहू तो हमसे कह रही 30,000 रुपया दे दो और मैं अपने क्या नाम है बालकन को बाहर फॉरेन मतलब शहर में पढ़ाऊंगी। अच्छा ऐसा है ना कि ये तो हमारा सरकारी स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ की सुविधा सारी मिलती है बच्चों को, गरीबों को। ठीक है। अब जैसे आप बाहर भेजना चाह रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ तो खरीदना पड़ेगा। वहाँ पे इतने का आएगा था? 30,000 जी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, 50,000 पे हो जाते हैं। ओहो, तो एक काम करो तुम मैडम जी, हमारी बहू को नेका समझा, हम तुम्हें 500 रुपया देंगे किसी तरह से। अरे मतलब के क्या करोगी माँ भेज के, और माँ तो क्या नाम है बच्चे सेफ थोड़ी रहे में, मतलब उल्टी पट्टी पढ़ा दो हमारी बहू। नहीं देखिए प्रधान जी, ये आपके घर का मामला, आप सुलझाइए मेरे से। और पैसों का लालच मत दीजिए मुझे। अरे 500 की जगह तुम 1000 ले लेना। नहीं प्रधान जी, पैसों का लालच मत दीजिए। मैं बच्चों को आती हूँ पढ़ाने के लिए, मैं पैसों का लालच नहीं। अरे तो ये तो मैं जानूँ और तुम जानो, कोई तीसरा थोड़ी जाना है इस बात। फिर भी मुझे पैसों का लालच नहीं है। अगर आपकी बहू है ना नहीं मान रही है तो मैं उनको समझा दूंगी, वरना मैं पैसे वैसे। अच्छा चलो पैसे मत लो तो समझा तो दो, बाकी खोपड़ी तो घुमा दो ना, खोपड़ी घुमा दो। क्यों कहियो का हमारे आंगनवाड़ी में बालक काबिल होकर ना निकलते, का हम पढ़ाते ना। और तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो और घर का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? ऐसे करके समझाओगे ना तो एक भैयरवानी की दूसरी भैयरवानी बात बड़ी आराम से समझ ली। मैं कितना समझाऊंगा ना आएगी बाकी खोपड़ी। चलो कोशिश करते हैं प्रधान जी। ठीक है पढ़ाओ। नमस्ते प्रधान जी। हाँ, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। नहीं ठीक है। ठीक। हाँ नमस्कार। जय श्री राम। अरे साहब आप मैं कहीं नौकरी करते हो क्या? जी, कारखाना चलाते हो? नहीं कारखाना नहीं चलाता, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा टीचर। अरे आप अध्यापक हैं? जी। ओहो भाई वाह, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ देखा होगा सुपरस्टार के नाम से स्कूल है ना? हाँ सुपरस्टार, हाँ सुना है। CBSE उसका तो बड़ा नाम सुना है मैंने, सुपरस्टार का। उसी में मैं टीचर हूँ। आप टीचर हो? वहाँ जी। अरे वाह भाई वाह भाई, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप जो है उसमें। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप गाँव के प्रधान है ना? हाँ साहब, काफी सुना है आपके बारे में। आप हूँ तो प्रधानी। काफी सुना है आपके बारे में कि बड़े अच्छे लोग हैं और मतलब यहाँ आते हैं कुछ। अरे साहब देखो, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, किसकी भलाई और किसकी बुराई। देखिए भलाई भी उसी की होती है जो भलाई के लायक होता है। और जो भी 4 लोग मेरे पास आते हैं, मतलब कुछ गार्जियन से, मतलब पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो आपकी बड़ी तारीफ करते हो, आपके गाँव से है। अच्छा जी। विशेष करके एक बात तो मुझे बेहद अजीब लगी कि ज्यादातर जो महिलाएं आती है ना, वो ज्यादा आपकी तारीफ करती हैं, कहती हैं कि मतलब प्रधान जी इतने बढ़िया आदमी है कि औरतों के बारे में इतना सोचते हैं कि आप बता नहीं सकते। अच्छा जी, तो चलो ठीक है, हम तो समझ रहे कि चौपाल में हमारी तारीफ आदमी कर रहे। नहीं चौपाल में आदमी भी करते हैं और मतलब आदमियों से ज्यादा औरतें करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप भी वहाँ के देवता हैं। अरे ना साहब, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। चलिए देवता तो वो है। चलिए प्रधान जी मैं चलता हूँ। अरे ना ऐसे नहीं, अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बताइए। आपके कॉलेज के अंदर जी, जैसे कि हमारे बालक हैं, कितने बड़े हैं बच्चे? ऐसे होंगे छोटे ही है, 5-5 साल के और 6-6 साल के, छोटे। बताइए कि वहाँ में क्या खर्चा आ जाता है एडमिशन कराते तो? एडमिशन में कोई ज़्यादा खास खर्चा नहीं आता, और आप तो प्रधान जी हैं भाई, आपके लिए खर्चा कौन सी बड़ी बात है। देखिए मिनिममली मान लीजिए 20,000 में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा दोनों को। अच्छा। और उसके बाद 25 से 30,000 का कोर्स,
और मतलब यूनिफॉर्म आपको यूनिफॉर्म भी मिलेंगे, टाई बेल्ट भी मिलेंगी, होमवर्क डायरी भी दी जाएगी बच्चों को। पेरेंट्स मीटिंग की सारी सुविधाएं होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें सब, उनको पेपर वर्क से लेके हर चीज़। और करीब सालाना फीस बैठेगी एक बच्चे की 24,000 के लगभग, एक बच्चे की। जी देखिए, ये सब देने के बाद करीब 7,000 रुपये मान लीजिए आप पेपर फीस सालाना। कितनी? 7,000 रुपये। 7,000 एक बच्चे की? 7,000 के 60,000? 7,000। 7,000? 7। ओ 7,000। और उसके बाद से क्या कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट करीब 18,000 रुपये पर बच्चे का, यानी 7 और 18 25। जी ओहो। एक बच्चे का ट्रांसपोर्ट का करीब 18,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 बच्चों का 36,000। 2 बच्चों का 36,000 और माँ साहब। उसके बाद से कुछ खर्चे जेन्युइनली होते हैं, जैसे आपका बच्चा स्विमिंग सीखना चाहता है, डांसिंग सीखना चाहता है, उसके लिए क्लासेस अलग चलती हैं हमारे पास। सिंगिंग सीखना चाहता है, क्योंकि बच्चों को खेल कूद के बारे में और थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम सब ये करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जी अच्छा। तो उसके बाद से इस सब का खर्चा करीब 10,000 रुपये बनता है सालाना। 20,000। जी जी जी, इस सब का खर्चा बनता है। उसके बाद से आपकी पेरेंट्स मीटिंग्स होंगी। जब भी पेरेंट्स मीटिंग्स होंगी तो जब भी आप अपने बच्चों के बारे एक बच्चे पे 2-4 हज़ार तो आराम से बिल्कुल। और उसके बाद से देखिए, करीब एक बच्चे का आप 70 से 75,000 रुपये सालाना खर्चा मान लीजिए। जी, मतलब 1.5 लाख रुपए 2 बच्चे की प्रति साल पड़ेगा। प्रति साल 2 बच्चों। अरे भाई क्या हुआ? ये तो कुल दूसरी तीसरी क्लास तक की बात हुई। दूसरी तीसरी क्लास? अरे ये तो कुछ नहीं है, जब बच्चा आपका बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी फीस बढ़ती चली जाएगी। फीस बढ़ती चली जाएगी, हर साल एडमिशन का खर्चा बढ़ेगा। मैं समझ गया, मतलब 5वीं होगी तो अलग रेट होंगे, छठी होगी तो अलग। जी हाई स्कूल पे और बहुत जी 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 है ना। और MA BA कराया तो ये समझ लो आपका चले गए। MA BA हमारा स्कूल है ही नहीं कहीं तो कराएंगे। हाँ, आप अगर 10+2 तक पढ़ाते हैं, यानी कि इंटर कराते हैं। हाँ, इंटर कराते हैं तो करीब आप मान लीजिए इंटर करते करते बच्चा 10 लाख के खर्चे तक पहुंच जाएगा। कुल मिला के मास्टर साहब जी, हमें तो एक बात नजर आ रही है जी कि हमारे बाग और हमारे खेत, हमारा ट्यूबवेल, हमारा ट्रैक्टर और हमारी पिड़धानी, सब चीज भी दाव पे लगा दो तो हम भैया हमारे बच्चों के हत्ते न लग रही शहर की क्लास। देखिए प्रधान जी, आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो नाम किसका होगा? आपका होगा ना। और फिर बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छे उसको संस्कार मिलेंगे। लोगों के सामने वो बच्चा नहीं होगा कि मतलब ऊधम कर रहा है, बेइज्जती लग रही है आपको। वो बच्चा जेन्युइनली लोगों से मिलेगा, अच्छा लगेगा, 4 लोगों को आपकी तारीफ होगी बच्चे की। और क्या चाहिए आपको? अब एक बात बता दो हमें मास्टर जी जी, कि जो चुंगी के स्कूल से बड़े बड़े जैसे लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, फलाने जी और जने कितने मेरे देश के महान नेता जो चुंगी के स्कूल से पढ़ के गए, भाई उन्होंने नाम ना कमाया। देखिए नेता ये क्या उनसे ज्यादा नाम कमा लेंगे? प्रधान जी आप मेरी बात, चाहे दुनिया के काई स्कूल में भेज दें, हम फॉरेन कंट्री भी भेज दें तो ना हमारे क्या नाम है लाल बहादुर शास्त्री की टक्कर ले सके कोई बात। आप ऐसी कोई ना ले सके। आप बहुत पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। ऐसा था उस टाइम में ये सब सुविधाएं नहीं थी। और लाल बहादुर शास्त्री की आप बात कर रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ने में इंटरेस्ट कितना था ये तो समझ लीजिए। अरे तो हमारे देश के बालक ही तो है, वो भी नहीं, बालक तो हमारे ही देश के हैं और हमारे भी बच्चे भी देश के हैं। प्रधान जी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। ऐसा होता है बच्चे के अंदर जेन्युइनली कम से कम ये तो होना चाहिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब आप जबरदस्ती किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो तो हो नहीं सकता। ये तो अध्यापक का काम है कि बालक को किस तरह से उसे चिपकाए वो पढ़ाई से। ये बात आपको दिलचस्पी पैदा करनी है। ये आपने बिल्कुल करेक्ट बात की। भाई स्कूल तक हम लोग की सिचुएशन है कि हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है जाने का बाद बच्चा चलिए ठीक है मास्टर साहब, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है एक बात जरूर है मास्टर साहब, देखो छोटा मुंह बड़ी बात है जाएगी जी। भाई गरीब तो पढ़ा ना पाएगा इन स्कूलन में, क्योंकि वाको तो चौथरा बना दोगे, खेत खलियान, वाको ट्रैक्टर, वाको बाग, वाको घर, वाकी पोस्ट सब कुछ बिकवा दोगे तब वो जाके वो वाकू हासिल न है रही पूरी डिग्री। भैया जयराम जी की जयराम। प्रधान जी आइएगा बच्चों के एडमिशन के बारे में बात करने। अरे मास्टर जी इतनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए प्रधान जी। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू कहाँ बताओ कितनी वो तो चीखता रह करूँ। बोलो। कचू खावे को बना लिया। सिलेंडर खत्म हो गया, कहाँ से बना दूँ? हमें भूख लग रही है, तुम्हें सिलेंडर तुम्हें भूख लग रही है?
और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि पैसे लेके आ रहे होंगे पिताजी। देख भाई हमारी बात सुन ले, तुम पहले मुझे पैसे दे दो। अरे सुन तो ले, मैं आज के लिए बोला था। अरे सुन तो ले भाई, कल मुझे एक टीचर मिले, मैंने उनसे जानकारी करी, सुन ली मेरी बात। अब जब उनसे मैंने सारी बात उनसे जानकारी करी सारी, तो उन्होंने तो मुझे बहुत लंबी कथा सुना दी कि साल में पढ़ेंगे ये मतलब 1.5-2 लाख रुपए में बालक जाके, अब बता नहने नहने बालक 1.5-2 लाख रुपए में पढ़ेंगे, तो भाई हम पे बचेगो का है? हमारा तो खेत खलियान बाग बगीचा सब चलो जाओ, बस इतनी सी बात। हाँ तो पिताजी इसमें इतनी हैरानी से क्यों बता रहे हो? चो कल तो तू उस 30,000 की कह रही, पहले 20 की कह रही, फिर तूने 30 कर दे। अब बता 1.5-2 लाख रुपया कहाँ से आएंगे भाई? तेरो आदमी जो है वो कोई सरकारी नौकर तो हत ना है, प्राइवेट नौकर है। तो क्या करूँ, खेत बेच दूँ? बेच दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही लौंडा है तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं नाती पोतों के लिए मतलब अपना बाग बगीचा सब बेच दूँ। और वैसे भी इतने खेत खलियानों को कौन देगा पिताजी? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हम पे तो हमारे बस की तो है नहीं इनकी देखभाल करना। एक आध को बेच दोगे तो क्या हो जाएगा? अभी बच्चे छोटे हैं तो पढ़ भी जाएंगे, और अभी तो वो जवान होंगे, कल को कितना खर्चा बढ़ेगा आगे। अरे लोग पढ़ाइयों में 50-50 लाख रुपए लगा देते हैं। देख वो लगाते होंगे भाई 1 लाख में ही। नहीं देख हमारी बात सुन ले, तेरा आदमी सरकारी नौकर होता, ठीक है, तो और हमें मेरी बात सुन ले, पढ़ाया क्यों ना, खूब पढ़ाया। अब नौकरी कोई मिल रही है, कितने पढ़े लिखे हो, इतनी आसानी से थोड़ी मिल रही है कहीं ना। दूसरी चीज हमारी है ईमानदारी की प्रधानी, हम कचू करते ना कोई गपड़ सपड़। तो मेरे सामने प्रधानी को ईमानदार मत बोला करो। क्या ईमानदार है, क्या ईमानदार है बताओ? चो भैया तूने कौन सा काई के डकैती डालते थे? डकैती जरूरी है कि डकैती डाल मतलब ऐसे ही पड़ेगी? अरे डकैती तो बातों में पड़ जावे। हाँ बातों में पड़ गई भाई। 1.5-2 लाख रुपया, दुनिया भर का जो पैसा आवे सब तुम्हारे अंडर में तो आवे। ये अरे पैसा आवे तो 1.5-2 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा मैं? नल बनवाने का, लट्ठा गड़वाने का, शौचालय बनवाने का, सारा पैसा तुम्ही को आता, सड़क बनवाने का। तो लेकिन तुम सारा गुप्त कर देते हो। कौन? मैं काहे गुप्त कर दूं? सारी सड़कें बनवाता हूँ। अगर नाली का पैसा आता तो नाली में लगाता हूँ, खरंजे का पैसा आता खरंजे पे लगाता हूँ। खरंजे बने हुए बस रहने दो, बस इसी गली में ही खरंजे, बाकी पल्ले मोहल्ले में जाके देखो दुनिया गाली देवे है तुम्हें। भाई तू हमारे घर की बहू हो के तू मतलब हमारी ही मतलब प्रधानी में कमी निकाले। कम से कम तुम्हारे अगर दूसरे निकाले तो हमें अफसोस ना होगा। कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो वो नहीं है, चलो बचा भी रहे तो अपने घर का भला करें, अपने बच्चों को स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाएं, अपने नाती पोतों को पढ़ना, वो भी ना होता है तुमसे। ना मैं तो या संपत्ति है शमशान ले जाऊंगा, मुझे ना अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे ना मैं तुम लोगों के लिए कहाँ छोड़ जाऊंगा पिताजी? ऐसा तो भाई जीते जी तो मैं भाई बेच पाऊंगा कचू, मैंने आज तक खरीदा है, मुझे बेचने की आदत। तुमसे बेचने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे तू कह ही रही है, अरे एक आध बाग बेच दोगे तो एक आध खेत बेच दोगे तो काहे जाओगे? क्या हो जाएगा? भाई मैंने आज तक खरीदा है, मुझे बेचने की आदत ना है, चाहे तेरे बालक पढ़े या ना पढ़े। देख सुन ले मेरी बात, अगर 30,000 रुपए की बात है तो दे दूंगा, मगर इससे आगे ना दे पाऊंगा मैं। तो लाओ 30,000 तो दो पहले। 30,000 दे दूं? हाँ देख लियो, तुम पहले मुझे 30,000 दो, फिर दूंगा ना, हाँ या ना में जवाब दे। 30 दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ 30, मुँह से मत मांगियो फिर। भाई मैं खेत खलियान नहीं बेचूंगा, ना बाग बेचूंगा, ना ट्रैक्टर बेचूंगा, अपना कुछ नहीं बेचूंगा मैं, जो मुंह पे है ले लो। नहीं मैं कोई अपने साथ ले जाऊंगा शमशान, अरे छोड़ के तो तुम्हारे लिए जाऊंगा, तेरे आदमी के लिए, तेरे लिए और तेरे बालकन के लिए, और अभी बेच दूंगा तो फिर छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? दादी एक चीज बताओ। हाँ बता। तुम्हें ये सीख मतलब ये पढ़ाई किसने है? कौन ने पढ़ाई? अरे मैंने टीचर से जानकारी ली। कौन सा टीचर? सुपरस्टार स्कूल है। अच्छा उसमें पढ़ाने आवे? हाँ। अब एक बात बता दे मुझे तू, कदे गाड़ी का अलग खर्चा है, तुम्हारे बालक को यहाँ से लेके जाएगा और वहाँ पे स्कूल में छोड़ देगा, और स्कूल से लेके आएगा तेरे घर पे छोड़ देगा। तो देख सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा बालक आलसी हो जाएगा, वहाँ पैदल चलने की आदत ना होगी, नेक पढ़ लिख के बड़ा होएगा, हमसे कार मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, हमें पता है कहाँ मांगा वो है। जब तू अभी ऐसे हमसे लाखों रुपया की बात कर रही है तो वो कहाँ मांगे वो? अब एक बात बता, अगर हम सब बेच के इन पे लगा जाए तो मरवे के बाद में तुम्हें छोड़ के क्या जाए? हमें जवाब दे, चुप रहने से बात ना बनेगी। अगर हर बाबा की सोच तुम्हारी जैसी हो ना
तो कभी घर के बच्चे ना पढ़ पाएंगे, इतना ध्यान रखना। अरे हमारे आंगनबाड़ी को वहाँ भेज और ट्यूशन लगा। हम तो बता रहे हैं, रुक जा, तो एक तरीका बता रहे हैं, तू ट्यूशन लगा ले, एक नहीं 2 लगा ले। और देख मतलब शहर के स्कूलन में घूमने जाते हैं तो 10,000 मांगते हैं। ताजमहल घुमावे ले जाएंगे बालकन को टूर पर। अरे सुन ले मेरी, मुझे तरीका नहीं, पैसा चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन ले, मुझे अगर ताजमहल को टूर पे ले जाएंगे ना बालकन को तो 10,000 रुपये ले लेंगे। 15 ले लो। और देख माँ बापन की मीटिंग करेंगे तो 5,000 रुपये ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे तो सेफ पढ़ रहे हैं। तो क्या दिक्कत होगी? तो बस जबान हिलानी है, दिक्कत तो हमें होगी, कोई जेब से तो हमारी से जाएगा। तो फिर ये छाती पर रख के ले जाओगे सारा? कौन ले जाएगा? छोड़ के जाऊंगा छाती पे, काय को रख के ले जाऊंगा? तुम्हारे लिए है तो तेरे बालकन के लिए है। जब हम जीते जी खर्च ना कर पा रहे हैं, रहती पोताओं के लिए है। और हमारी बेच दूंगा तो छोड़ के खा के जाऊंगा भैया, मैं ना कर सकूं। सुन ले मेरी बात, अब वो तो तू बात कर, बस टीचर मतलब ट्यूशन लगा ले। ट्यूशन? हाँ। अच्छा, मैं ना करा पाऊंगा शहर में। काम करो फिर। हाँ, मुझे न्यारी कर दो फिर। तू न्यारी कर दो? हाँ, मुझे मेरे आदमी का हिस्सा दे दो। ऐसे कैसे न्यारी कर दूंगा? मेरे का 10-5 लौड़ा है, मेरे 10-5 लौड़ा है। 10-5 लड़के नहीं है तो 2 नाती पोते पढ़ाए नहीं जा रहे, लौड़े लगा रखे। तू, मैंने कब कही? मैं लौंडा कह रहा हूँ तेरे, तू मानेगी ना? तू मानेगी नहीं? मैंने कब कही लौड़ा? ऐसा लौड़ा कब कही तो से? अरे मुझे ना पता कब कही, तुम है लौड़े तो है, उल्टा सीधा बोले। अरे मेम साहब है क्या? मेम साहब। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। आप इस स्कूल की टीचर हैं? जी हाँ। आप एक बात बताइए, आप चाहती हैं हमारे बच्चे पढ़ जाएं ना पढ़ जाएं? भाई बिल्कुल चाहती हूँ आपके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मैं ये तक भी जानती, मतलब मेरे दिल में चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, तो फिर आप ये भी चाहती हैं कि हमारे बच्चे, तुम्हें पता है मैं किसकी बहू? ये 22 गांव का प्रधान है, उसके लौंडे की बहू। अच्छा, हाँ, उनकी बहू? हाँ, बहू में तो उनके लड़के की। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे पे 2 बच्चे हैं, एक लौंडा है एक लौंडिया है। अच्छा, तो तुम ये बताओ मैं इस प्राइमरी वाले स्कूल में कैसे पढ़ा लूंगी? मैं तो उसमें पढ़ाना चाहती हूँ ना, बढ़िया वाले स्कूल में। ये तो आपके और अच्छी बात है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हो तो अच्छी बात है। और मैं ये चाहती हूँ सुपरस्टार वाले जो वो क्या कहते हैं स्कूल है ना, उसमें पढ़ाऊँ। और अच्छी बात है, आपके बच्चे वहाँ पढ़ाना चाहती है तो और बढ़िया बात है, इससे अच्छी क्या बात होगी? तो फिर आपने मेरे ससुर से क्या कह दिया? मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं बोला है। अरे आप ही ने बोला, झूठ बोल रही हैं आप। आप चाहती हैं मेरे बच्चे स्कूल में इसमें पढ़े जो जंगलों को तोड़े फिर कुलांटी मारे बंदरों की तरह? देखिए मैडम, आपको गलतफहमी है, मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है, उल्टा सीधा। और जहाँ तक है मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ भाई, मेरे से तो झूठ बोलना तो आता नहीं है जो आप मुझे बोल रही हैं कि झूठ हो, वो भी मेरे बच्चों के सामने इंसर्ट कर। देखो मैडम, तुम्हारा काम है पढ़ाना और बच्चों का काम है स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ना। तो जैसे माहौल में बच्चे रहेंगे वो ही सीखेंगे। आप चाहे कितनी भी सिखाने की कोशिश करना, अब पूरा दिन दिमाग मारते मारते हो जाती होगी तुम्हें। हाँ, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे क्योंकि गंवा रहे। अब तुम लगा लो इस स्कूल में एक भी जंगला है, कोई सुविधा है नहीं? आप मतलब ये बता दो कि आप वो क्या कहते हैं, इसमें ढंग से कोई फर्श तो हो नहीं रहा है। अरे बेंच तक नहीं है बच्चों के लिए बैठने के लिए। मैडम जी, ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपके ससुर जी प्रधान जी का है, ठीक है? हमारा नहीं है, सरकार का काम है। हमारी तो यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो ये समझो कि हम इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी साफ सफाई इतनी रखवा रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैं आई थी ना तो इतना गंदा पड़ा था, पता नहीं टीचर कैसे पढ़ा के जाते थे। तो कम से कम आवाज तो आपको भी उठानी चाहिए क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं होता। मैम साहब देखिए मैडम जी, मैंने बोला है, ठीक है, आपके ससुर जी से भी मैंने बोला है कि थोड़े जंगले वंगले हैं और थोड़े ये मतलब दीवाले विवाले चट। वो ऐसे ना सुनने के, वो सुनते ही ना किसी की। अगर एक बात सुनते तो मैं तुम्हारे पास क्या को आती? अब मैं तो बस बोल ही सकती हूँ, मैं उनसे झगड़ा तो कर नहीं सकती हूँ। हाँ, वैसे भी उनसे झगड़ा करने में कोई फायदा ना है। मैं इससे ज्यादा चलो चलो ठीक है। नई सी लग रही हो, यहाँ पढ़ाने आई हो? है नई सी लग रही हूँ मतलब मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। है। पहले 2-4 मैडम मतलब आई लेकिन टिक ना पाई यहाँ पे, ऐसे ही है थोड़ा। अच्छा अच्छा, पर तुम थोड़ा लट से टिकना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे बहुत वैसा माहौल है। वो सही है, मैं किसी से फालतू बातें नहीं करती हूँ। मुझे तो बच्चे पढ़ाने, बच्चों को पढ़ा के घर भेजती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ। तुम्हें तो सरकार पैसे दे ही रही है, मुझे फालतू लोगों से मतलब नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, बाय। नमस्ते। नमस्कार। एक बात बताइए, आप कौन है? मैं शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है करीब 2 महीने पहले। कहाँ पे? सुपरस्टार स्कूल में टीचर हूँ मैं। सुपरस्टार में टीचर है आप? जी। अरे मुझे इसी स्कूल की तो तलाश थी। वो किस लिए? मेरे 2 नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने?
हाँ हाँ, तो लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं। कितने बड़े होंगे समथिंग? लौंडिया तो मेरी 12 साल की है, लौंडा 10 साल का है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कोई नहीं, आप हमारे यहाँ एडमिशन कराइए बच्चों का। एडमिशन? अरे मैं कब से, मुझे तो ये, मैंने सिर्फ नाम ही सुना, मैंने देखा भी नहीं था स्कूल। अच्छा। पर अच्छा है कि उसकी मतलब वही मिल गए आप। हाँ, है कि नहीं? जी। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल में अब थोड़ी फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं। अच्छा। बच्चों के लिए कंप्यूटर का भी सिस्टम हमने अपग्रेड किया है, और उसके बाद से बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड आपने देखे होंगे पहले चौक से लिखा जाता था, आजकल लेकिन हमारे पास एलईडी बोर्ड है जिसमें बच्चा पूरा स्क्रीन पर सब कुछ देखेगा। जैसे टच फोन होता है ना, हाँ। टच फोन की तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, यानी कि सारी सुविधा अवेलेबल है आपके पास। एसी बच्चों के लिए प्ले स्कूल किया गया है। बच्चों के लिए जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे हैं उनके लिए प्लेवे खोला गया है। प्लेवे जानती हैं आप? प्लेवे जैसे कि हाथी, घोड़े, अरे जानती हूँ, सब खिलौनों से खेलेंगे बच्चे। देखिए जी, मेरे बच्चों के लिए तो एसी वाली बस और डिपार्टमेंट भी अलग हो दोनों बच्चों के लिए। निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ एसी बसेस भी हैं, और जैसा आप क्या कहते हैं लिख कर हमारे कॉलेज में देंगी, स्कूल में देंगे, हम उसी टाइप से आपको अवेलेबल सारी चीजें करके दे देंगे। अच्छा जी। खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा समथिंग मान लीजिए एक बच्चे का सालाना खर्चा करीब मान लीजिए 80 से 90 हजार। बस इतना? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो जाए, बस बच्चे पढ़ने अच्छे, बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे और ये समझ लो सुविधा अच्छी होनी चाहिए। देखिए सुनिए, गार्ड आपके बच्चों को चढ़ाएगा, कंडक्टर इस बस में, और वही छोड़ कर जाएगा आपके दरवाजे तक। जब तक आप निकल कर नहीं आ जाएंगे, आपके हाथ में आपके बच्चों को थमाया जाएगा, और ऐसे ही वहां से घर से लिया जाएगा। और स्कूल में भी हमारे यहाँ 4-4 गार्डों की सुविधा है, जो क्या कहते हैं बच्चे रोड क्रॉसिंग करते हैं तो बच्चों की कहीं चोट ना लगे, कोई बात ना लगे, तो हम रोप पड़वाते हैं, रस्सी पड़वाकर उन बच्चों को निकालते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी स्कूल है आपके, बहुत ही बढ़िया है। आप भी बहुत अच्छे हो। पर मैं ये चाह रही, अरे आप अच्छा पढ़ाते होंगे ना? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। रोहन? अच्छा रोहन जी, वैसे मैंने नाम इसलिए पूछा क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी आपसे बात करने में। बताइए। देखिए रोहन जी, मैं ये चाहती हूँ, मेरे जो ससुर हैं वो 22 गांव के प्रधान हैं। आप प्रधान जी? सुन लो पहले मेरी सुन लो। मेरी सुनिए, वो मुझे मिले थे समथिंग हो गए 2 दिन हो गए। हाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले मिले थे, और उन्होंने मुझे बताया भी बच्चों के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि इतने आप लूट लेते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, उल्टी सीधी बात। नहीं, उनकी ऐसा आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आई होगी, अब मेरी भाषा उन्हें समझ में आई। आप काफी समझदार हैं। बहुत समझदार हूँ मैं ये समझ लो कि मेरे जो पति है ना जी, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? वो बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो है, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन काम क्या? बोरियों का हिसाब लिखते हैं। बोरियां? मैं समझा नहीं। अरे कोल्ड में जो बोरियां मजदूर उठाते हैं, कभी कभी खुद भी उठा लेते हैं, और उसका हिसाब किताब उन्हीं के अंडर में रहता है। आप सोचो कितने पढ़े लिखे हैं। अब तुम ये सोच लो। और फिर वैसे हमारे यहाँ एक स्कूल भी है चुंगी वाला, पर मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। प्राइमरी कहते हैं। हाँ चलो जो भी है, लेकिन उसमें क्या सारे तो जंगले टूटे पड़े हैं। जंगले मतलब यू मीन जंगले क्या होता है? चौखटे। अच्छा, वेंटिलेटर। हाँ वही जी, जिससे ताका झाकी होती है। हवा जिससे आती है। हाँ मतलब जिससे देखते हैं बच्चे बंदर की तरफ निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। चक्कर क्या, उसमें पहले जो 2-3 लेडीजें थी ना, शौच कर जाती थी उसमें। शौच? फ्रेशिंग। कहाँ पर? वही स्कूल में। अब मतलब स्कूल की मैडम्स करती थी? नहीं, मैडम क्यों करेंगी? तब मैडम के लिए तो वहाँ बना हुआ है। हाँ, वो तो शौचालय बना रखा है। हाँ, तो फिर पर वो गंदा बहुत रहता। अब चक्कर क्या है कि अब समझे नहीं, अरे फसल लेती है वहीं बैठ के। चक्कर क्या, फसल सारी कट गई है। फसल कट गई तो कट गई थी पहले। तो लेडीजों का वहाँ शौच करने का क्या मतलब है? फसल सारी कट गई थी तो उसमें थोड़ी थोड़ी घास उपजी आई थी जी, तो लोटा लिया और धोती उठाई बैठ गई। ये ऐसे करती हैं। और सुनो, एक दिन तो क्या हुआ, वहीं मेरे ससुर जी कर रहे। मतलब लेडीजों के साथ? अरे नहीं, उनको जब कहीं जगह नहीं मिलती, ज्यादा बहुत तेज लगती है, वहीं बैठ जाती हूँ स्कूल में। हाँ, उनकी लेकिन क्लास अलग है करने वाली। अब तो ये समझ लो ये चीजें होने लगी हैं। उससे पहले तो मैं कुछ समझा, ये होता था। कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार। अरे लड़का लड़की मिलते थे उसमें। लड़का लड़की मिलते, रोमांटिक मूवमेंट। हाँ वही। लेकिन आप पता है कंडे भर दिए उसमें। कंडे किसमें? उपले। किसमें भर दिए कंडे? स्कूल में। स्कूल में उपले क्यों भरे? अरे अब एक बात बताओ, जब कोई पढ़ेगा नहीं तो उपले ही भरेंगे, और वो काम करवाया मेरे ससुर ने। तो घर में शौचालय तो होगा ना आपके? शौचालय है, लेकिन गंदा कौन करना चाहता है? उसमें बैठ के मजा आता है करने में लोगों को। ये तो है।
हाँ। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपने बच्चों का एडमिशन करा। और एक बात और सुनो मेरी, देखो आपके स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में तो सारे बच्चों के लिए एकदम हाइजीनिक चीजों का उत्पादन है। जैसे कौन करता है साहब बच्चों के पोटी बच्चों के साथ देखिए, अगर ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसके लिए आशा लगी हुई है। आशा जानती हैं आप? अरे आशा हमारे गांव में भी है एक। हाँ, तो जो बच्चे पैदा करती हैं वो। हाँ, उसी टाइप की होती है, लेकिन ये बच्चों की देखरेख के लिए होती है। एक आशा बच्चे पैदा, मतलब इसको हॉस्पिटल का सारा मान लो बाई चांस, अरे पर वो तो बच्चों का स्कूल है। मैं तो सोच रही कि बच्चे अगर बाई चांस किसी की डिलीवरी होनी हो तो कहाँ आशा वहाँ अवेलेबल? नहीं, वो वाली आशा नहीं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए आशा का अरेंजमेंट है, जो बच्चों की लैट्रिन पेशाब सारी चीजें करती है जैसे बच्चे। और उसके बाद से हम घर पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि आपके बच्चे ने पॉटी कर ली है। तो फिर क्या हम धोने आएंगे? किस बात का स्कूल भाई तुम्हारा? नहीं, आप नहीं धोने आएंगी, आपको बताया तो जाएगा। अगर बाई चांस उसके कपड़े खराब हो गए तो कम से कम आप कपड़े का अरेंजमेंट करके हमारे पास। नहीं, मैं तो 2-4 जोड़ी साथ बस्ते में लगा दिया करूंगी। बैग में इतना पहले से ही बच्चों के लिए लोड हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकती। कोर्स काफी होता है ना। और वैसे भी मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, बच्चे भी। लेकिन मेरे बच्चे क्लास अच्छी ढूंढना मेरे बच्चों के लिए। मैं क्या क्लास ढूंढूंगा? जैसे आपके बच्चे की क्वालिफिकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लास। हाँ। ऐसा करना, आप अपने ससुर को जरूर लेकर आना जब भी आप बच्चों का एडमिशन कराने आए। ससुर को? जी। अरे उन्हें क्यों लेके आऊं मैं साथ? गार्जियंस का होना जरूरी है। नहीं, मेरा होना बहुत काफी है। आप पढ़ी लिखी कितनी है? मैं? जी। देखिए मैंने 8वीं क्लास अपने घर से करी। तो फिर आपका फिर हाई स्कूल मेरे पति ने कराई। अच्छा। उसमें मैं फेल हो गई। हाई स्कूल आपने की है, फेल हो गई है। और पति? अरे बता दो रही हूँ, पति तो बहुत ही पढ़े हैं। तो उसकी कोई डिग्री तो होगी उनकी? उन्होंने कर रखी होगी, 20 क्लास कर रखी है। 20 क्लास? हाँ। चलो मैं हिसाब लगा लूंगा। आप ऐसा करना, जो भी उन्होंने 20 क्लास कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लेके आना, क्योंकि बच्चों के साथ उनके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अरे वो 20 क्लास कर ली थी उन्होंने। अच्छा, सॉरी भैया, गलती हो गई। 20 क्लास करने ही वाले थे, लेकिन वो क्लास की जो मैडम थी वो एंड टाइम पे भाग गई किसी के साथ। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे चलिए मैं आऊंगी जरूर आपके स्कूल में। ठीक है, पहले ही चौतरा बांध के बैठे हैं, है ना? पिताजी यहाँ मर जाओ आके। देख, एक तो तू बेलगाम मत बोलेगा, अपनी जबान सुधार ले। तुम पहले ये बताओ। हाँ। चौतरा तो तुम पहले ही बांधी आई हो स्कूलों में जा जाके। का चौतरा बांधी आया मैं? बता, का कर आया मैं? अच्छा। हाँ। क्या करी आया? हाँ, बता। अब मैं तुमसे कुछ कहना ना चाह रही हूँ, मैं तो उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी बच्चों को। समझ में आ गई? बताओ। अब मेरी बात सुन ले। हाँ। देख, में पढ़ते हैं बिजनेसमैन के बालक। तो तुम बिजनेसमैन नहीं हो ना? मैं बिजनेसमैन का हूँ। तो मैं तो गाँव का प्रधान हूँ। ये 5-6 साल से वो क्या प्रधानी में ऐसी कैसी बना? काकू लड़ी प्रधानी? क्यों लड़ी? हाँ। अरे भाई, प्रधान में होता आया हूँ, हो रहा हूँ। अच्छा। और क्या? अब एक बात बता दे, किसके लिए हो रहे हो? किसके लिए हो रहे हैं? हाँ। सब तुम लोगों के लिए हो रहे हैं। अच्छा। और तो हमें लाभ का मिल रहा है? लाभ मिले हो मेरे बाद। मरने के? हाँ। कब मरोगे फिर? मरेंगे, डेट डालूंगा तेरे लिए। तू भी तो अपने बाप को डेट डाल के मार के आई होगी। अजीब बात करे जब देखो, है? जब देखो बेतुकी बात करे। मैं उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी, पहले सुन लो। अब मेरी बात सुन ले। माँ पढ़े भैया बिजनेसमैनों के और बड़ी बड़ी नौकरी पेशा के और बड़े बड़े उद्योगपतियों के। हम ना पढ़ा पाएंगे वहाँ में। गरीबों की तो कोई औकात नहीं होती। गरीबों के? और हम गरीब हैं कहाँ? हम कहाँ गरीब? तुम 22 गांव की प्रधानी आ रही है तुम पे। अरे तो 22 गांव की प्रधानी हमारी ईमानदारी की है। अच्छा। बेईमानी की ना। मुझसे ज्यादा खुलवा मत। और एक बात और सुन ले। और एक बात और सुन ले। सारे के सारे जितने प्रधान में लंगे ना, साला एक भी कोई ईमानदार ना मिलेगा। चल ठीक है, बेईमानी कर रही, तेरी बात बड़ी करे। कौन के लैया करी? तुम लोगों के लैया, तेरे पति के लैया, तेरे बालकन के लैया। अब तू ये कह के इन्हें बेच के और यहाँ सारी पढ़ाई में लगा दो तो मैं दे के क्या जाऊंगा नाती पोतन को? ये बता दे। क्या दे के जाओगे? हाँ। जीते जी दे के जाओ ना, मरने के बाद क्यों दे के जाओगे? क्यों जीते जी कैसे दे दो? मतलब बिल्कुल बहा दो, सफाट कर दो। तुमसे बहाने के लिए कौन कह रहा है? और क्या बेचवे की कह रही है? बेच दो भाई, मैं बेच ना पाऊंगा। तू ट्यूशन लगा ले, तू 1 ना 2 ट्यूशन लगा ले भाई, मैं फजूल खर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ गया हूँ, ट्यूशन लगा। बड़े स्कूलों में फजूल खर्चा है, पढ़ाई नहीं है। नचवा में वो, कुदवा में वो, संगीत सिखावे में मैं वही पढ़ाऊंगी। समझे? वही पढ़ाऊंगी। तो सुन ले, तो तू पढ़ा और तेरा आदमी पढ़ाएगा, बाकी तनख्वाह तू ले ले सारी, और तू ही पढ़ा। ऐसा कर। ठीक है। हाँ कर ले। पढ़ाऊंगी अब, पढ़ा ले ना। और उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, ये भी मेरी जिद है। जिद है? हाँ। तो 2 ही दिन पढ़ा पाएगी।
तीसरे दिन ना पढ़ा पाई, फिर तो पैसा मांगेगी। हम पे तो हतना हम पे ना, हम ना दे पाएंगे मालूम है। अभी तो आवाज़ तू गई है वहाँ बड़े बड़े स्कूलन में, तब मीठे मीठे बोलते का, और जब तू एडमिशन करा देगी, सब करा देगी, 10 दिन बाद देखियो तू अगर एक चीज़ ना पहुँचाई ना तो बालकन की कलाई पकड़ के बाहर निकाल देता है। और हमारे स्कूलन में आराम से पढ़े, कोई पेंसिल ना ला के देनी, कोई कॉपी ला के ना देनी, कोई लत्ता ला के ना देना, हर चीज़ गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट की दी हुई तो ले ना रहे, मगर बाबले चौधे ऐसे लोग हैं कि अपनी जेब से खर्च करके चौतरा कर दो, लेकिन तब तुम लगा उनके लिए का छोड़ को जाओ। गवर्नमेंट का पैसा जब तुम्हारे जेब में आता है उसे तुम खा जाओ। मैं क्यों खा जाऊंगा? अच्छा 22 गामन में लगे, 22 गामन के लोग मुझे इलेक्शन में जिता देंगे। चुप रहो, बहुत लग रहा है पिताजी, मैं तुम्हारे घर की बहू, मुझे पता है सब। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे घर की बहू ऐसी न है, मतलब बम में, समझे? तो तेरे अलावा कोई बेइज्जती ना करे हमारी पूरी गांव में। हमें तो अपनों ने, हमारे अपनों ने बदनामी करी है, बाहर वालों तो हमारे लिए सफाई करके चाय पिलावे, खानो खवावे, इज्जत करे, पाँव छुवे। हाँ बाहर वाला तो तेल चटाई लेके बैठा है तुम्हारे लिए। तेरे लिए बैठा होगा, मेरे लिए काहे को बैठेगा? दिमाग खराब मत कर। दिमाग तू खा रही है। उसी में पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे, उसी में नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे।